नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। वो खबरें जो आपके काम की, आपके शहर की, आपके गांव की है। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। इंदौर में बल्लाकांड मामले में आकाश विजयवर्गीय हुए बरी। आकाश विजयवर्गीय ने बल्ला नहीं मारा। सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी हुए आकाश। स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। आकाश सहित 9 लोग थे मामले में आरोपी। आकाश सहित सभी आरोपी हुए बरी। एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीना में लाडली बहनों को दी बड़ी सौगात। सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 29 लाख की राशि खाते में की ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया जरूरत पड़ने पर 3,000 के बजाय 5,000 की राशि देने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। सागर के बीना पहुंचे सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के जिला और संभागों के परिसीमन के लिए आयोग के गठन की बात कही। कहा जो कहता हूं ठोक कर कहता हूं और जो करता हूं ठोक कर करता हूं। प्रदेश के समग्र विकास के लिए जिला और संभागों का परिसीमन जरूरी। जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, जो करता हूं ठोक के करता हूं। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बना करके आया हूं। जोरदार ताली बजाओ हमारे आयोग के लिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर आखिरी वार की तैयारी। सीआरपीएफ के 4,000 से अधिक जवान पहुंचे छत्तीसगढ़। दक्षिण बस्तर में तैनात होंगे सीआरपीएफ के सभी जवान। नक्सलवाद पर डिप्टी सीएम अरुण साफ का बड़ा बयान। कहा नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हमारी सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है। बिलासपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर राजनीतिक पारा हाई। शहर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश शर्मा ने बीजेपी में शामिल होने का सर्टिफिकेट वायरल हुआ उनका। शहर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश शर्मा ने खबर का खंडन किया। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच की मांग करते हुए सदस्यता अभियान पर खड़े किए गंभीर सवाल। कांग्रेस का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता टारगेट पूरा करने के लिए जबरदस्ती लोगों से फोन छीनकर उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिला रहे। कांग्रेस ने मुझे बहुत जो सम्मान दिया है वो शायद मेरी मेहनत से भी ज़्यादा है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं इस दल को छोड़ूंगा। और जिस किसी ने किया है बिलासपुर की राजनीतिक सौहार्दता, सामाजिक सरोकार, अब तो किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल के बेटी के ब्याह में मरने हरने जाने में भी अब डर लगने लगेगा कि कहीं ये लोग मिसयूज तो नहीं कर देंगे। कि बिलासपुर का किसी राजनीतिक संस्कृति के एकदम विपरीत है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ में बलराम जयंती के अवसर पर किसान दिवस का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सभी 27 कृषि विज्ञान केंद्रों में मनाई गई बलराम जयंती। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के 2,000 से अधिक किसान हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों को सम्मानित किया। वर्कशॉप में किसानों को प्राकृतिक और गौ आधारित कृषि के लाभों के बारे में जानकारी दी। और छत्तीसगढ़ के सरकार भी 8 महीना में जो किसान मन बर करी से हमारे कृषि मंत्री जी वाला बतात रही ने 2 साल के बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम हमन करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन। 3100 रुपया धान के कीमत देहे हन।
और अंतर के जो राशि रही 13,320 करोड़ रुपया वाला भी एक मुश्त देह के काम हमारे सरकार करी से और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को जगह। पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को कलायत सीट से चुनावी मैदान में उतारा। भिवानी से पार्टी की वरिष्ठ नेत्री इंदु शर्मा को टिकट, उचाना कला से पवन फौजी, महम से विकास नेहरा, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, समालखा से बिट्टू पहलवान, दावली से कुलदीप गदराना, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणबीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत और महेंद्रगढ़ से मनीष यादव को टिकट मिला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच में 3 मुद्दों पर की सुनवाई। हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा। सीजेआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। कोलकाता केस पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा परिवार दिखाए सबूत, कहां हुई पैसों की बात, बीजेपी का पलटवार, कहा ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुई। 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में है। राहुल गांधी के दिए बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा राहुल गांधी देश को बदनाम करने के लिए बाहर जाते हैं। RSS believes that India is one idea. We believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते। तो राहुल गांधी को लगता है भारत से प्रेम नहीं है, यही हो सकता है।